हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म आ गया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान देना होता है ITR भरते समय, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स कंप्यूट कर लेना है ओल्ड और न्यू टैक्स रिज्यूमे के हिसाब से, ताकि ITR भरते समय आपको पता हो कि आपको कौन सा टैक्स रिज्यूमे चूज करना है। जैसे कि हमारे केस में देखिए, हमने ये कैलकुलेटर में अपना डिटेल इंटर कर दिया, सैलरी का डिटेल, अदर सोर्स का डिटेल और उसके अलावा डिडक्शन। तो इसने मुझे बता दिया कि ओल्ड में कितना टैक्स बनेगा और न्यू में कितना बनेगा। तो इस कैलकुलेटर के हिसाब से न्यू में हमें रिफंड आ रहा है, ओल्ड में टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, तो न्यू टैक्स रिज्यूमे हम यहाँ पर चुनने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको भी कंप्यूटेशन कर लेना है। इस कैलकुलेटर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2025-26 का और 26-27 2 साल का आपको यहाँ पर कैलकुलेटर मिलेगा। कैलकुलेशन एक बार कर लो तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। incometax.gov.in ये वेबसाइट है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर दो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो कंप्लीट है या नहीं वो हमें सबसे पहले जान लेना है। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। जब डैशबोर्ड पर आ जाओ तो ऊपर आपको AIS दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले आप अपने इनकम डिटेल्स को चेक कर लो। आपको चेक कर लेना कि जो इनकम का डिटेल दिखाई दे रहा है कहीं वो रॉन्ग तो नहीं है या इनकम्प्लीट तो नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर जो इनकम हमें दिखाई देता है यही ITR में प्रीफिल होकर आता है। यहाँ पर रॉन्ग होगा या इनकम्प्लीट होगा तो ITR में भी आपको रॉन्ग या इनकम्प्लीट दिखाई देगा। तो AIS में ही आपको पहले वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इनकम डिटेल चेक करने के बाद फिर से डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ ऊपर ई फाइल है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ नीचे आएंगे तो व्यू फॉर्म 26 AS है। इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल भी वेरीफाई कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TDS अगर आपका सही तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तब आपको ITR फाइल नहीं करना है, वेट करना है। जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब फाइल कीजिएगा। काफ़ी लोग जल्दबाजी में यहाँ पर आधा अधूरा TDS आया रहता है तो भी ITR फाइल कर देते हैं, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इनकम और TDS चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इनकम टैक्स पोर्टल से आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको देखिए डैशबोर्ड पर ही बैंक अकाउंट दिखाई दे जाता है। यहाँ पर अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब माय अकाउंट का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, और लिंक होगा तो वैलिडेटेड भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। वैलिडेटेड नहीं होगा तो आप ITR भी फाइल नहीं कर पाओगे और रिफंड भी नहीं मिलेगा। हमारे केस में वैलिडेटेड है तो रिफंड भी मिल जाएगा, ITR भी फाइल होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट चेक करने के बाद आपको ये भी चेकआउट कर लेना है कि आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल ID यहाँ पर लिंक है, आपका खुद का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रॉन्ग है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर अपडेट का बटन है, क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ बिल्कुल सही है, अप टू डेट है। तब यहाँ होम स्क्रीन पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। असेसी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इंडिविजुअल नहीं सिलेक्ट होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, हम ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे प्रोसीड विथ ITR 1 का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ गया है। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिज्यूमे होगा और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओल्ड और न्यू को आप कंपेयर कर लीजिएगा, जो बेनिफिशियल होगा वही हमें करना है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। ओके पर क्लिक कर दो, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दो। अब रीजन हमें देना है क्यों हम ITR फाइल कर रहे हैं। हमारा टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए हम कर रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा वो सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से पॉपअप आ गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा, बट हो सकता है कि वो डेटा इनकम्प्लीट हो, तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया हुआ है। ओके पर क्लिक करेंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया। यहाँ पर बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन हम सबको फीड करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बेसिक डिटेल दिए गए होते हैं। ऊपर देखिए प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमसे पूछा जा रहा है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, चेक कर लीजिएगा आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है,
अदर सेलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग सेक्शन आप देख सकते हो 139(1) ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यही हमारे लिए एप्लीकेबल भी है। और नीचे आएंगे ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करो, न्यू टैक्स सिस्टम चुनना है तो नो पर क्लिक करो। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है तो इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको भी इस तरीके से कम एक बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए और वो वैलिडेटेड होना चाहिए। तो इस पेज का सारा इन्फॉर्मेशन हमने चेक कर लिया हुआ, सब कुछ बिल्कुल सही है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम वाले टैब पर, इस पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम का जो पेज है इसमें हमें इनकम का डिटेल इंटर करना है। सबसे ऊपर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी हमें दिखाई दे रहा है, डेटा ऑलरेडी प्रीफिल्ड हो गया है। आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका डेटा बिल्कुल सही है। अगर कुछ भी इनकम्प्लीट है या रॉन्ग है तो आप एडिट कर सकते हो। और मान लो बिल्कुल आया ही नहीं है तो यहाँ पर एडिट या ऐड का बटन आपको दिखाई दे जाएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐड या एडिट पर क्लिक करोगे तो कैसा पेज आएगा जल्दी से दिखा देता हूँ। इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर सैलरी का डिटेल इंटर होता है। तो जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इंटर करते जाइएगा। नीचे आओगे, अगर कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है तो यहाँ पर ऐड अनादर का बटन दिखाई देता है। आप प्रीफिल्ड अगर नहीं होगा तो आप ऐड भी कर सकते हो। हमने न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो उसमें हमें एग्जेम्प्ट अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। अब ये जो अमाउंट है इसके ऊपर हमें टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपडेट करना है या कुछ एडिट करना है तो कर सकते हो। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। हमारे केस में तो कुछ एडिट करने को था नहीं, मैंने आपको सिर्फ बता दिया किस तरीके से पेज दिखाई देता है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप होम लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो एक नया यहाँ पर रो ऐड हो गया है। वैसे होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट अब सबको नहीं मिलता है, ओल्ड टैक्स सिस्टम वाले को मिल जाता है और न्यू में उसको ही मिलेगा जिसका हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को नहीं मिलेगा। अब जब ये वाला ऑप्शन आप यूज करोगे तो अब यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल भी इंटर करना पड़ता है और लोन का भी बहुत ज्यादा डिटेल इंटर करना पड़ता है, ठीक है। हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस रो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीफिल्ड इनकम हमें दिखाई दे रहा है, डिविडेंड इनकम दिखाई दे रहा है 77 रुपीज। हमारे कैलकुलेटर में देखिए डिटेल भी है। तो अदर सोर्स में जाएंगे तो डिविडेंड 84 का है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। ये इनकम्प्लीट है तो अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के लिए देखिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। हो सकता है आपके केस में डिविडेंड की जगह दूसरा कोई इनकम हो और उसको आपको अपडेट करना है, तो पहले तो उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो और फिर उसको आप एडिट कर सकते हो। डिविडेंड इनकम जब भी आप इंटर करोगे क्वार्टरली ब्रेकअप आपको यहाँ पर इंटर करना होता है, कौन से क्वार्टर में कितना पैसा आपको मिला हुआ है डिविडेंड के रूप में, ठीक है। हमने अपना अमाउंट अपडेट कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर फिर से आ गए हैं। नीचे आएंगे, फिर से जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हमारे केस में देखिए इंटरेस्ट इनकम भी है हमें सेविंग बैंक अकाउंट का, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के लिए ऐड अनादर पर क्लिक करना है। यहाँ नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन है। अब हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट इंटर कर देना है। अमाउंट जब इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे तो अदर सोर्स में देखिए डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों ऐड हो गए, ठीक है। दूसरा कोई भी इनकम होगा अदर सोर्स का तो ऐड अनादर पर क्लिक करके उसको ऐड कर दीजिएगा। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको कोई है तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए उसको दिखा दीजिए। काफ़ी लोग दिखाते नहीं है तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। दिखा दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि ये इनकम है और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है। ऐड अनादर पर क्लिक करोगे, नेचर ऑफ इनकम आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट इंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर टोटल इनकम के पेज में एकदम नीचे जाएंगे और आखिरी में देखिए ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है, एग्जेम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको है सेक्शन 112A का तो उसको ITR 1 में अब आप दिखा सकते हो। पहले ITR 2 ITR 3 भरना पड़ता था। 1,25,000 तक का अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। एग्जाम्पल मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे ऊपर आपको टोटल सेल वैल्यू डालना है। मान लो कोई शेयर है, म्यूचुअल फंड है, वो हमने सेल किया 2 लाख में, हमने सेल किया और उसको हमने खरीदा था 75,000 में, ठीक है। तो 1,25,000 हमें कैपिटल गेन हो रहा है, ये एग्जेम्प्ट है तो इसको हम ITR में दिखा सकते हैं।
लेकिन मान लो अगर 1,25,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तब नहीं दिखा सकते ITR 1 में, तब ITR 2 या ITR 3 भरना पड़ेगा। और मान लो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो भी ITR 2 या 3 भरना पड़ेगा, इसमें नहीं दिखा सकते। ठीक है, हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, छोटा सा अमाउंट है, तो वो हम जल्दी से डाल देते हैं। अब ग्रॉस टोटल इनकम का जो पेज था उस पे सारा इनकम का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, सैलरी, अदर सोर्स और एग्जेम्प्ट इनकम। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अगर पुराना टैक्स रिजिम चुनोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक चीज का ध्यान देना है, इस बार से ओल्ड टैक्स रिजिम वाले को डिडक्शन अगर क्लेम करना है तो बहुत सारे डिटेल इंटर करने पड़ेंगे। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे केस में 80CCD2 इसका डिडक्शन अवेलेबल है, तो एडिट पर क्लिक करके अमाउंट डाल देंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। बाकी दूसरा कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिडक्शन का टैब भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो TDS डिडक्ट होता है या इनकम टैक्स पेमेंट जो हम करते हैं उसका डिटेल दिखाई देता है। सैलरी पर अगर आपको TDS है तो फर्स्ट रो जो कि शेड्यूल TDS 1 है, इसमें आपका डिटेल दिखाई देगा। ये रो पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में देखिए इतना सैलरी का इनकम है और इतना TDS डिडक्ट हुआ है। देख लेना है कि ये कंप्लीट है या नहीं है और 26 AS से मैच भी करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ भी अगर रॉन्ग है, अपडेट करना है तो यहाँ पर चेक बॉक्स है, सिलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक करके अपडेट कर दो। ठीक है, हमारे केस में बिल्कुल सही आया है। उसी तरीके से सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम है उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो शेड्यूल TDS 2 में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर भर सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल भरने का बॉक्स आ जाएगा। चालान में आपका सारा डिटेल होता है, देख देख कर आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। हमारे केस में सिर्फ TDS ही है, इनकम टैक्स पेमेंट हमने नहीं किया हुआ है तो बैक कर देंगे। अब इस पेज पर TDS और इनकम टैक्स पेमेंट का डिटेल आप इंटर कर दोगे तो नीचे टोटल टैक्स पेड आ जाएगा और उसके नीचे ही कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, टैक्स पेड भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिटेल दिए गए हैं उसको चेक कर लेना है। ऊपर कंप्यूटेशन दिया गया है इनकम का, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे जाता है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, सारा टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, रिफंड का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और नीचे फिर से कंप्यूटेशन पूरा दिया गया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आखिरी में आओगे तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है और TDS का अमाउंट है सब कुछ दिखाई दे रहा है, रिफंड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे एक बटन है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है, यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ प्लेस आपको इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, ये नया ऐड किया गया है इंटरनल वैलिडेशन, तो अभी फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है। आगे चलकर एक और वैलिडेशन आएगा। पहले क्या होता था, एक ही बार वैलिडेट होता था, लेकिन अब 2 बार वैलिडेट होगा। इंटरनल वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है तो अब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू का इस तरीके से पेज आ जाता है, जो भी डिटेल हमने भरा हुआ था सारा कुछ यहाँ पर आप फिर से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी आपको डाउट लगे या जो आपको चेक करना चेक कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही होगा तो आपको नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन फिर से दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। अब ये अपलोड लेवल वैलिडेशन है, पहले इंटरनल वैलिडेशन था, अब अपलोड लेवल वैलिडेशन है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। अब 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो, अभी तुरंत ई वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है ई वेरीफाई करने के लिए, जो भी इजी लगे वो सिलेक्ट कर लो। आधार OTP सबसे सरल है, उसको हमने सिलेक्ट किया और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। OTP भेजने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे।
अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस तो आसान है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका ध्यान देना होता है। अब दूसरे जो ITR हैं उनको किस तरीके से फाइल कर सकते हैं या ITR से रिलेटेड दूसरा कोई इशू है तो उसका वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।